हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम एक क्वेश्चन मान के चलना 80 के अंदर आएगा ही आएगा। ठीक है। और इससे पहले वाला टॉपिक अपन इंटरफेरेंस चल लेते हैं। मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया क्योंकि एक तो ये टॉपिक थोड़ा छोटा है, ईजी है, और इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आपने कर लिया हो तो। बस 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या देखो, पहले एक थ्योरी सिंपल से पढ़ लेते हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ द लाइट c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v इन द रेंज ऑफ c। देखो, अगर कोई पार्टिकल v है, उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के अप्रॉक्सीमेटली रेंज के अंदर आ जाए, तो उसका जो मास होता है, वो मास जो होता है ना, वो क्या होता है, बढ़ता है। अगर वेलोसिटी जो है c की रेंज में, तो ये डिनोमीटर है, ये 1 से छोटा है, लेस देन 1 से छोटा है, तो समथिंग समथिंग अपॉन लेस देन छोटा आएगा, तो क्या आएगा, m की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, m0 से बड़ी आएगी। इस m0 को अपन बोलते हैं रेस्ट मास। क्या बोलते हैं, रेस्ट मास। तो कहने का मतलब क्या है, पहला फॉर्मूला याद रखोगे कि m इक्वल टू m0 रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है, जहाँ पर v जो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी है। ठीक है। और ये वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है ना, आई बात समझ में। अगर सोचो, देखो, अगर वी सी के बराबर हो जाए तो क्या होगा, m बराबर क्या हो जाएगा, m नॉट रूट ऑफ 1 माइनस सी का स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो उसका मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मास हो जाएगा। ठीक है। तो अब ऐसी लेंथ के अंदर अगर कोई पार्टिकल, उसकी लेंथ l है, उसको v वेलोसिटी से आप मूव कर रहे हो और v वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली c के बराबर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब लेंथ जो है पहले कंपेयर में कम हो जाएगी। ठीक है ना, मल्टीप्लाई होगा तो कम होगी, डिवाइड होगा तो बढ़ेगी। लास्ट थर्ड टाइम का देख लो, t बराबर t0 रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो v है वो c के अप्रोक्सीमेटली बढ़ है, तो आपका टाइम जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। राइट है। पहले कंपेयर में जो टाइम ऑफ पीरियड है वो पहले कंपेयर में बढ़ जाएगा अगर आपकी वेलोसिटी जो है c के अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है। और अगर c है तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब इनफाइनाइट टाइम में वो पीरियड पूरा कॉल जो अपने एक सर्कल कंप्लीट करेगा वो इनफाइनाइट टाइम में करेगा। बस आपको क्या करना है, ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं बस। मैं सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा बस, और जो जो क्वेश्चन आए 80 से में कोई अपन देख लेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस ये 3 क्वेश्चन याद रखने हैं, मास का, लेंथ का और टाइम का। बस इसको बोलते हैं टाइम डिलेशन। क्या बोलते हैं, टाइम डिलेशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और इसको मास को बोलते हैं, ये आप मूव मास भी बोल सकते हैं उसको। और m0 बोलते हैं रेस्ट मास। अब सारी चीज़ें लिख दो, जो जो मैंने बताई सारी चीज़ें लिख दो। अपन 15-20 क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। चलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन कैसे कर सकते हैं वाला क्वेश्चन। ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि एट व्हाट स्पीड मस्ट ए पार्टिकल मास फॉर इट्स मास टू बी 4 टाइम्स इट्स रेस्ट मास। अपन को फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू m नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पूछी है। आपका m जो है रेस्ट मास का कितना टाइम हो गया, 4 टाइम्स हो गया, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 4 m नॉट इक्वल टू m नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट, और ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का रूट जो होगा वो आपका 1/4 आ जाएगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 1/16 आ जाएगा। और इसको अगर आप वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 15/6 आ जाएगा, और वी की वैल्यू निकालेंगे तो रूट 15/4 इंटू सी आ जाएगा। राइट है। रूट 15 की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 3.8 समथिंग। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, सिंपल है। ठीक है, यहाँ से आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने स्टूडेंट हैं इसको थोड़ा शेयर करो यार। ठीक है, मेरा मोटिवेशन बड़ा होता है कि मैं आपके लिए और वीडियो ला सकूँ। जितने भी आपके दोस्त हैं उनसे मैं शेयर करो ये। विद वॉट वेलोसिटी ए पार्टिकल मूव सो दैट इट्स मास अपीयर्स टू इंक्रीज बाय 20% ऑफ इट्स रेस्ट मास। सपोज आपका रेस्ट मास 100 होता है, m कितना होता है, 20% ज़्यादा, मतलब 120। अब आपका फॉर्मूला क्या है, m बराबर m नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। रख दो यहाँ पर 120 100 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर का रूट जो हो जाएगा जो 10/12, और कट करोगे तो आएगा 5/6।
1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा 25/36। और यहाँ से अगर आप वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर निकालते हो तो आ जाएगा 11/36। और अगर वी निकालते हो तो √11/6 इंटू सी। अब 11 की रूट की वैल्यू क्या होगी अप्रॉक्सीमेटली, देखो 9 का 3 होता है तो ये 3.5 मान लो, उसको 3.4 मान लो, 3.4 यहाँ रख दो, डिवाइड बाई 6 कर दो, मल्टीप्लाई सी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करना क्या, सिर्फ आपको 3 फॉर्मूले याद रखना है, सिर्फ 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है, कैलकुलेट द मास एंड स्पीड ऑफ 2 मेगा इलेक्ट्रोवॉट इलेक्ट्रॉन। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन। अब ध्यान रखना कि जब भी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, मास एंड स्पीड पूछा आपको, तो सिंपल से देखो काइनेटिक एनर्जी जब भी रिलेटिव की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है m माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। ये याद रखना है फॉर्मूला। जहाँ पर m क्या होता है, m याद रखना है, m होगा आपका m नॉट, जो फॉर्मूला मैंने बताया था ये m नॉट, m हमेशा ये होगा कि m नॉट ब्रैकेट सी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी होती है जब आपका पार्टिकल जो है वो v के वेलोसिटी में, v जो है अप्रोक्सीमेटली c के इक्वल है, उसकी वेलोसिटी क्या करता है, मूव करता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, ये आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत बताओ ये आपकी इलेक्ट्रोवोल्ट में, और ये कितनी दी हुई है 2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ याद रख लो, 2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, इसको अगर आप चेंज करोगे जूल में तो मेगा को करोगे 10⁻6, इलेक्ट्रोवोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻−19। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आगे बस सुने। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1 इंटू 10⁻−31। अब देखो फटाफट देखो, ये एम नॉट, सॉरी एम नॉट क्या है, अब फटाफट इस फॉर्मूले को देखो, एम नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर माइनस एम नॉट ब्रैकेट में सी स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। आगे बस सुनो, यहाँ तक किसी दिक्कत है तो बोलो। यहाँ सब एम नॉट कॉमन ले लो, एम नॉट कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर -1 इंटू सी स्क्वायर 2 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। यहाँ तो दिक्कत, अब इसकी और इसकी वैल्यू पता है, इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस, ध्यान रखना 2 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 और एम नॉट सी स्क्वायर, इसको और इसको मैंने डिवाइड कर दिया इसके अंदर, और इस 1 प्लस को वहाँ लेकर चला गया। तो एम नॉट कितना है 9.1 इंटू 10⁻31, सी स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अब आगे आप करते रहना, 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर जो ये आएगा वो आएगा आपका 0.204। ठीक है, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर आ जाएगा आपका 0.0416। ठीक है, तो यहाँ से आपको वेलोसिटी ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ से आपको अगर वेलोसिटी निकालनी तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कितना आ गया 0.416, जीरो भी आ गया। यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर निकाल दीजिए 1 माइनस 0.0416, तो यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगा, तो मिल जाएगी। अब मास पूछा आपको, तो मास के लिए वापस फॉर्म लगा दो, एम इक्वल टू एम नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और वी स्क्वायर सी स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू सीधा इसमें पुटअप कर लोगे, देन यू विल गेट मास। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर ये होता है। ठीक है, आगे बस में अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैं पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, बस आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बाकी सॉल्व करना आपके हाथ में है। ये आदत तो आप अभी से डालो। ठीक है, मैं इसलिए सॉल्व नहीं कराता हूँ ताकि आपके पूरा सब कुछ मिल जाएगा तो आप खुद कुछ नहीं करोगे। खुद करना बहुत ज़रूरी किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। जितना ज़्यादा आप खुद पेन यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा खुद लिखोगे, जितना ज़्यादा रफ कॉपी फिलअप करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, फॉर्मूले आपको याद रहेंगे लंबे टाइम तक। आगे बात में तो कैलकुलेशन खुद करो, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखो, बाकी सब कुछ कैलकुलेशन खुद देखो और फिर चेक करो कि जो मैंने किया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको करके बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है ना, वी के आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2.68 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये आपको करना है। ठीक है ना, कितने लोगों का आ गया तो हमसे बता के भेजना मुझे कि इतने लोगों का आंसर आ चुका है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी
ऑफ ए बॉडी इज़ डबल ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी होती कितनी है, अभी फॉर्मूला बताया था m माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 2 टाइम्स ऑफ एम नॉट सी स्क्वायर, ये तो होती है। जब स्टैटिक होता है तो क्या होता है, एम नॉट सी स्क्वायर होती है। तो ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ये गिवन है। तो गिवन क्या है, काइनेटिक ऑफ द बॉडी इज डबल ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी। रेस्ट मास क्या होगी, एम नॉट सी स्क्वायर, डबल कर दे तो 2 टाइम्स। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ लिख देता है अपन, हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एम नॉट सी स्क्वायर, ये तो रेस्ट में होगी, एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है और ये आपको गिवन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, ये वहाँ चल जाएगा, बनेगा 3 एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत, ठीक है। अब क्या करना है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो यहाँ से आ गया 3 एम नॉट इक्वल टू एम। तो आपको पता 3 एम नॉट, एम कितना होता है, एम नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ सी कैंसिल हो गया, तो फिर कितना आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का रूट होगा, हो जाएगा 1/3। स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9। तो यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर निकालेंगे, 1 माइनस 1/9 मतलब 8/9। इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो वी अपॉन सी हो जाएगा 2√2/3, तो वी आ जाएगा 2√2/3 इंटू सी। अब बाकी वैल्यू आपको पता ही है, कैसे वैल्यू निकालेंगे, v इक्वल टू 2√2 की होती है 1.43, सी की होती है 3 × 10⁸, ये कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, बहुत काम का क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इसी टाइप के पक्का बोल रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पक्का एक आना है, तो कर लो, अच्छे से नोट्स बना लो, पक्का इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिखा है ये वाला, बहुत अच्छे से समझना, ऐसा क्वेश्चन आएगा देना। द मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज 11 टाइम इट्स रेस्ट मास, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था अभी, एम माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। एम कितना दिया हुआ है 11 एम नॉट माइनस एम नॉट, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और सी स्क्वायर होता है आपका 9 × 10⁻16, क्योंकि सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸8। ये हो जाएगा आपका 10 एम नॉट 9 × 10⁻16। एम नॉट क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये होता है, ठीक है। ये आपका आ गया जूल के अंदर, ठीक। और इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में बदलना है, तो इलेक्ट्रोवोल्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, याद करो स्टूडेंट, डिवाइड करते हैं अपन 1.6 × 10⁻⁻19 को, तो किसमें जाता है इलेक्ट्रोवोल्ट। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 5.1 × 10⁻6 इलेक्ट्रोवोल्ट, जिसको आप ये भी लिख सकते हो 5.1 MEV, मतलब मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। मेगा का मतलब क्या होता है 10⁻6 होता है, ठीक है। तो ये तो आपने निकाल दी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है अब आपको क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है। मुझे बताओ मोमेंटम होता है क्या होता है, मोमेंटम को अपन पी से लिखते हैं, सॉरी मोमेंटम लिखते हैं पी होता है m × v। m हो जाएगा आपका 11 एम नॉट इंटू वी। वी निकालना आपको, तो वी के लिए क्या चाहिए आपको, वी के लिए चाहिए क्या, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको पता ही, m इक्वल टू एम नॉट क्या होता है, रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि m जो है वो आपका कितना है 11 एम नॉट है, तो ये एम नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी, ये कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर हो गया आपका 1/121, तो वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर हो गया 120/121। यहाँ से अपन क्या करना, v जो है v आ जाएगा 120/121 का रूट इंटू सी, और ये वैल्यू अपन यहाँ रख देंगे 11, एम नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9.1 × 10⁻31, v जो आएगा वो आ जाएगा रूट ऑफ 120/121 मल्टीप्लाई सी। अब आप बोलोगे से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होगा, बस को सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वही आपका मोमेंटम होगा। आगे बस में क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। सेम क्वेश्चन मैंने करा दिया है, इस टाइप क्वेश्चन आप वापस कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितने लोगों का आंसर आया, ठीक है, क्लियर। आगे देखो, चलिए स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वापस मैं बोल रहा हूँ कि सेम टू सेम इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस वैल्यू पुटअप चेंज किया होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा,
ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, एक क्वेश्चन आपका राइट होने वाला है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए मीटर स्टिक? ठीक है, लेंथ आपको दी हुई एल नॉट, इनिशियल लेंथ दी हुई 1 मीटर। जो हिंट दिया फर्स्ट फटाफट लिख दियो न्यूमेरिकल के टाइम। लेंथ का पूछा, लेंथ मिनट्स मासिस आपको पूछा है कि एल कितना हो जाएगा, लास्ट वाला जो फाइनल वाला है। इफ़ जो उसका मास है वो 3/2 टाइम्स ऑफ रेस्ट ऑफ मास। बताओ एम की वैल्यू क्या होती है? एम नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एम नॉट। यहाँ से एम नॉट एम कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर जो है वो मिलेगा 2/3 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर 4/9, तो वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर होगा 5/9, तो वी जो है वो आएगा √5/3 इंटू सी। ये निकाल लेंगे आप, √5 की वैल्यू तो 2.2 होती है। अब एल निकालना है, फाइनल लेंथ अपन को बताना है, कैलकुलेट करना है इट्स लेंथ ऑफ व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीटर। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या बताया था, याद करो। मैंने बोला लेंथ का तो कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो सीधे सीधे उसकी 1 माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू सीधे आप रख सकते हो। 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है, ये नहीं होगा, ये वाला, ठीक है ना। 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर आपका 4/9 है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो बस। तो कितना आएगा, एल बराबर एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर का सी स्क्वायर का रूट हो जाएगा 2/3, और ये 1 है तो 2/3 हो जाएगा 0.67 मीटर आंसर। ठीक है, तो लेंथ कॉन्टैक्ट होती है, कुछ नहीं करना था, बस ये वैल्यू जो 2/3 दी हुई ये वैल्यू चाहिए मुझे, तो इसका रूट कर दो बस। यहाँ से इससे सीधे सीधे समझ में आ जाता था, ये वाली वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी तक कुछ नहीं है। ठीक है ना, एक फॉर्मूले से आपको 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालना, वो वहाँ पुटअप करना है, बस आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टाइम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, टी बराबर T0 √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इससे क्या बोला, एट वॉट स्पीड शुड बी मूव्ड सो दैट इट में अपेयर टू लूज 1 मिनट टू ईच आवर। तो मान लेते हैं कि आपका जो टाइम है, ठीक है ना, वो आपका जो मेन जो पीरियड टाइम है वो 60 मिनट है, और सर टी टाइम के बाद, और पहले कितना था 59 मिनट था, क्योंकि उसने 1 मिनट का डिफरेंस बताया है। तो बस ये वैल्यू रख दो, हमेशा टी नॉट से ज़्यादा होगा देना, बस इतना कन्फ्यूजन है। ये 60 हुआ, ये 59 हुआ, 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर निकाल लोगे, 59/60 का स्क्वायर, तो वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 59/60 का स्क्वायर। आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है ही, तो आप आराम से निकाल सकते हो। कितना आसान क्वेश्चन था कि पहले वाले टी को 60 मिनट मान लो, टी नॉट को 59 मिनट में मान लो, क्योंकि 1 मिनट का अंतर है, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ गया बस। बहुत ही चिल्ला टाइप क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आगे क्वेश्चन देखो। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। एक 1 मीटर की लॉन्ग रॉड है मूविंग अलॉन्ग इट्स लेंथ विद वेलोसिटी ऑफ 0.6 बस। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एल नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। 1 मीटर एल नॉट इनिशियल 1 मीटर दी होती है, 1 माइनस वी हो गया आपका 0.सी का स्क्वायर अपन सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसको खोलोगे तो कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.36, तो जो 1 इंटू 0.64, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0.8, तो 0.8 मीटर इज द राइट आंसर। आगे बात समझ, बहुत ही आसान है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी है, बाकी इजी तरीका मैंने बता दिया किस तरीके से अपन कर सकते हैं। इसी में से एक क्वेश्चन आएगा बस, काइनेटिक एनर्जी का, नहीं तो इसका, नहीं तो इसका, इसी टाइप का क्वेश्चन पिछली बार आया था, आप चेक कर लेना, आपसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नोट करो। चलो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को करके बताइए। ठीक है कितना आंसर है मुझे बताइए। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको बताना, ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए। विथ what velocity should a rocket move?
चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन का। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैज़ काइनेटिक एनर्जी इज 1.02 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, गिवन रेस्ट मास एनर्जी आपको दी हुई है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो m माइनस एम नॉट सी स्क्वायर होता है। अब आप ध्यान से देखेंगे ये इसका डबल है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो इस स्टेशनरी में कितनी होती है, एम नॉट सी स्क्वायर, उसका डबल दिया तो कितना हो जाएगा 2m0 सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 2m0 सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। रेस्ट मास के डबल है तो रेस्ट मास की कितनी होती है, एम सी स्क्वायर, डबल कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3m0 सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सी से कैंसिल हो गया, ये हो गया 3m0, एम होता है आपका एम नॉट रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना जाएगा 1/9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से वी स्क्वायर सी स्क्वायर निकाल लेंगे 8/9, तो यहाँ से आप v बाई सी निकालेंगे तो 2√2/3 आ जाएगा। इसी को यहाँ भेज दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेस्ट मास आपको स्पीड पूछी थी इलेक्ट्रॉन की, तो इस टॉपिक के अंदर सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। काइनेटिक एनर्जी दिया होगा, आपको पूछ लेगा मास कितना है, वेलोसिटी कितनी है, ये कितना है, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए इसके वीडियो के अंदर। इससे बाहर कुछ मिल जाएगा, इतना ही लेवल आता है आपका, ये अगर आप कर लोगे तो इसमें से क्वेश्चन आपका 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन कराया इसी न्यूमेरिकल को अच्छे से कॉपी नोट कर लो, बार बार देख लो, आपका ये क्वेश्चन पक्का राइट हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है जो भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।